दोस्तों रेफेक्स लगातार गिर रहा था कुछ दिनों से। मुझे लग रहा था कि इसमें पुल बैक आएगा, मैं बताने ही वाला था, और आज ये पुल बैक आ गया और ये 13% 14% भाग गया। दोस्तों दूसरा बड़ा शेयर लंबे समय के लिए 10 साल के लिए रख लीजिए रेफेक्स को। ये 10 साल बाद 4770 रुपए में मिलेगा। 52 वीक का आई 505 रुपए, 52 वीक का लो 102 रुपए। जिसने 10,000 रुपए लगाया था उसको 30 लाख रुपए बन चुके हैं। ये ऐसा शेयर है, गैस रिफिलिंग का काम करती है कंपनी। और ग्रीन, अभी जो ग्रीन फुटप्रिंट की बात की जाती है तो उसमें कंपनी की मौजूदगी है। ये शेयर मल्टी बैगर था, है और रहेगा। ये गिरने वाला नहीं है क्योंकि इस पे 2-4-10% गिर सकता है, लेकिन जहां भी गिरावट में मिले, हर गिरावट में 25, हर गिरावट में 25 खरीदते जाइए। इंडेक्स और निफ्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उससे कहीं बहुत अच्छा गुना प्रदर्शन इस स्टॉक ने किया है। रिकॉर्ड बुल रन का फायदा इस स्टॉक को मिला है और इस स्टॉक के शेयर माला माल हो गए हैं, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। कंपनी के शेयर ने ऐसा रिटर्न दिया, 1 रुपए के स्तर से बढ़ के 500 रुपए के स्तर में पहुंच गया। ये रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनकी गैसों का विशेषज्ञ निर्माता है और रिफिलर है, और पर्यावरण के अनुकूल गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर के रिप्लेसमेंट के रूप में काम करता है। ये पर्यावरण को बचाने वाला है। उसके रिजल्ट बहुत शानदार है। रेवेन्यू 595 करोड़ की, Q1 की 55% ज्यादा, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का 41% ज्यादा, ईयर टू ईयर EPS 2 रुपए 5 पैसे 30.21% ज्यादा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का 9% गिरा है। ये तो क्वार्टर वाइज ऊपर नीचे होता रहता है। ये कई महीने में 58% भाग चुका है, 6 महीने में 240%, 1 साल में 260%, 5 साल में 3411%, 2009 से लेके अब तक 7049%। रेफेक्स का ना कोई विकल्प था ना है, इसलिए रेफेक्स जैसे ही नीचे देखे आप रेफेक्स को पकड़ते चलिए, रेफेक्स को लेते चलिए। 2 ही स्टॉक आपको माला माल बना देंगे, एक कल्याण ज्वेलर्स और दूसरा रेफेक्स इंडस्ट्री। अगर ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे तो 10 साल अगर आपने इनको दे दिए तो आप माला माल हो जाओगे। रेफेक्स इंडस्ट्री का शेयर जब बढ़ने लगा, उन्होंने सोचा कि हमारे भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, छोटे स्मॉल इन्वेस्टरों के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया था और 5 से 1 कर दिया था, 5 भागों में बांट दिया था। इसी साल की बात है। इसके अलावा कंपनी ने घोषणा की थी कि उन्हें अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी की सहायक कंपनी रेफेक्स ईवी फ्लीट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जारी और चुकता शेयर पूंजी 50.1% के बराबर शेष 10,000 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया है। दोस्तों रेफेक्स जब पूरे 5 रुपए की फेस वैल्यू में था, 100 रुपए चलता था, जब हमारे ही चैनल ने सबसे पहले बताया था कि ये मल्टी बैगर बनेगा। आप आके हमारे चैनल में देख लीजिएगा, और हमारे जो पुराने निवेशक हैं, जो चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि सबसे पहले रेफेक्स को बताने वाले हम थे। तब रेफेक्स को कोई जानता तक नहीं था। 55.28% हिस्सा मोटर का है, 44.51 पब्लिक का है, 0.0 अदर्स का है, 0.2% केवल FII का है। थोड़ा सा प्रोमोटर प्लेजिंग होती है इसमें। रेफेक्स को गिरने पर लेना है, जब ये 4%, 5-10% गिरता है, ऐसे ही गिरावट में मिले आप इसको लेते जाइए 25-25 करके। ये 2 मल्टी बैगर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन प्रवेश का समय, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। बढ़े हुए मूल्य पे लेंगे तो नुकसान होगा, थोड़ा इंतजार करें और आपके मूल्य पर जब स्टॉक आए तब प्रवेश करें। जहां तक कल्याण ज्वेलर्स की बात है तो उसको 1-2% भी नीचे मिलता है तो उसमें एंट्री ली जा सकती है। गोल्ड के जो अच्छी कंपनीज है, वो कंपनीज चाहे मोतीसन हो या गोल्डियम हो, मनोज वैभव ग्लोबल हो, सारी कंपनियां दौड़ेंगी अच्छी वाली, इसलिए इन पे हर एक में 25-25 ले लो गिरावट में। धन्यवाद दोस्तों।